माँ, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, तो क्यों ना मैं इन घड़ों पर पेंटिंग भी कर दूं? ये और भी अच्छे लगेंगे। ये तो और भी अच्छी बात है। इसमें तो और भी ज्यादा मुनाफा होगा तुम्हें। आज तुम दोनों की सूझबूझ से मैं एक नए काम को अंजाम दे रही हूँ। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि घड़े बेचने के अलावा मैं घड़ों को इस तरह से उपयोग में भी लगा लूंगी। बात तो समय की है, जब सुनीता एक झोपड़ी में रहा करती थी। सुनीता एक गरीब परिवार से थी और उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसकी एक ही बेटी थी, पूनम। गरीबी होने की वजह से पूनम की पढ़ाई रुक गई थी। पूनम, मेरा भी मन करता है कि मैं तुझे पढ़ाई के लिए सब बच्चों की तरह स्कूल भेजूं, पर क्या करूं बेटा, गरीबी इतनी है कि 2 रोज की रोटी भी नसीब नहीं करा पाती। माँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। आप भी तो पूरे दिन घड़े बनाती रहती हो। आजकल घड़े खरीदता ही कौन है भला? सब आजकल स्टील के काम करते हैं। इस मिट्टी को तो कोई पूछता भी नहीं। माँ, बात तो आप सही कह रही हो, पर हमें तो अपना काम करना है। देखना है एक दिन हमारे भी नसीब बदलेंगे। समय बीतता है। सुनीता की झोपड़ी के आगे एक बहुत ही बड़ा शोरूम खुल जाता है, जिससे तरह तरह की चीजें रखी हुई होती है। उस शोरूम का मालिक प्रकाश सुनीता के पास आता है। ए बुढ़िया, देख, मेरा इतना बड़ा शोरूम है और तेरी इतनी छोटी सी झोपड़ी। छोड़ दे इसे। इतनी मेहनत से और पैसे देकर मैंने ये शोरूम बनवाया है। ये झोपड़ी तुझे ही हटानी होगी और ये बेकार के घड़े भी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मेरी छोटी सी झोपड़ी तुम्हारे इस शोरूम के आगे कैसे आ सकती है? आने जाने वाले कस्टमर तेरी ये झोपड़ी देखकर बड़े परेशान होते हैं। इस झोपड़ी और मिट्टी के घड़ों में से शोरूम की सारी रौनक चली जाती है। तेरे बेकार से घड़े मेरे कारोबार को ठप करने की कोशिश करते हैं। साहब, मैं अपनी झोपड़ी और घड़े लेकर आखिर कहाँ जाऊँ? मेरी तो ये रोजी रोटी है ना। साहब, मैं ये झोपड़ी ना हटाऊंगी। मैं भी देखता हूँ कब तक तू अपनी झोपड़ी और घड़ों के साथ यहाँ पर रहती है। प्रकाश सविता को परेशान करता रहता है, पर सविता अपनी झोपड़ी और घड़े छोड़ने के लिए नहीं मानती है। प्रकाश का एक बिगड़ा हुआ लड़का होता है, जिसका नाम आकाश होता है। पापा, बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं। आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर ये झोपड़ी नहीं हटती तो क्या हुआ? हम उनको इतना परेशान करेंगे कि वो अपनी झोपड़ी को लेकर यहाँ से खुद ही चले जाएंगे और हमारा शोरूम ही यहाँ पर रहेगा। पर वो कैसे? अब तुम देखते जाओ पापा। आकाश शोरूम के बाहर रोज अपने दोस्तों को ले जाकर क्रिकेट खेला करता और जानबूझकर वो अपनी बॉल उन घड़ों में जाकर मारता, जिसकी वजह से सविता के घड़े टूट जाते थे। सविता चाहकर भी आकाश को कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था और सविता एक गरीब औरत। माँ, रोज ही लड़का हमारे घड़े तोड़ देता है। हम इतनी मुश्किल से घड़े बनाते हैं और इसको घड़े तोड़ने में जरा से भी तरस नहीं आती। आप इसको कुछ कहती क्यों नहीं हो? बेटा, बड़े लोग हैं, इनके मुंह आखिर कौन लगेगा? ये झोपड़ी बची है, इसे भी हटा देंगे। अब तो हमारे सारे घड़े टूट गए। जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी वो भी अब जाती जा रही है। करूं तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सविता और पूनम उदास होकर बैठे हुए थे, तभी सोनू नाम का एक लड़का वहां आता है और उन्हें उदास देखकर उनसे उदासी का कारण पूछता है। बेटा, क्या बताऊं, हमारी तो कंगाली में और आटा गीला हो गया है। एक तो घड़े वैसे ही नहीं बिकते थे, दूसरा ये सामने के शोरूम का जो लड़का है उसने हमारे घड़ों को अपनी गेंद से तोड़ दिया है। अब इन टूटे हुए घड़ों को आखिर कौन लेगा? हाँ माँ जी, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि वो लड़का रोज जानबूझ के आपके घड़ों में गेंद मारता है, जिसकी वजह से आपके घड़े टूट जाते हैं। क्योंकि गेंद एक बार गलती से आ सकती है, पर रोज रोज नहीं आ सकती। वो सब आपको इस झोपड़ी से निकालना चाहते हैं। पर आप परेशान मत होइए, मुझे आप ये सारे फूटे हुए घड़े दे दीजिए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बेटा, तुम इन टूटे घड़ों का क्या करोगे? ये तो अब किसी इस्तेमाल के नहीं रहे। माँ जी, बस आप मुझे ये घड़े दे दीजिए। सोनू सविता से वो सारे टूटे हुए घड़े खरीद लेता है और अपने मिट्टी भर के फूलों का बीज बो देता है। कुछ ही दिनों में उन घड़ों में रंग बिरंगे फूल लग जाते हैं। वो उन्हें सविता के घर के बाहर लगा देता है। माँ जी, आप दोनों जरा बाहर आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या हुआ?
तुम इतनी जल्दी में मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? माँ जी, बस आप मेरे साथ चलिए। जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसे देखकर आप बहुत खुश होंगी, ये मेरा वादा है। सोनू सविता और पूनम को बाहर लेकर आता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये तो बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं। ये सारे फूल कहाँ से आए? माँ, फूल तो बहुत सुंदर है, पर आपने एक चीज देखी? ये फूल उन फूटे हुए घड़ों में लगे हुए हैं जो हमने इसको दे दिए थे। हाँ पूनम, ये वही घड़े हैं। मैं उन टूटे हुए घड़ों को एक गमले के रूप में उपयोग में लाया हूँ। पूनम, कोई भी चीज खराब नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ गुण होता जरूर है। अगर ये घड़े पानी के काम नहीं आए तो इन्हें गमले के रूप में काम में लगा सकते हैं। हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि इस घड़े का उपयोग हम इस काम में भी ला सकते हैं। सोनू, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटा। ये फूल इतने सुंदर लग रहे हैं कि हर कोई इनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। इनको और सुंदर बनाने का काम मैं कर दूंगी। पूनम और सविता उन टूटे हुए घड़ों को और सुंदर बनाने में लग जाती है, जिसकी वजह से सब उसके बनाए हुए घड़ों से बने गमलों को बहुत रुचि पूर्वक तरीके से खरीदते हैं। अब उनकी घड़ों की दुकान के साथ साथ गमलों की दुकान भी बहुत चलती है। फूटे हुए घड़ों का ये उपयोग सबको बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे सब अपने घरों के लिए उन फूटे हुए घड़ों के गमलों को लेकर जाते हैं, जिन पर पूनम ने बहुत अच्छी नक्काशी की होती है।